गुरुदेव बृहस्पति हुए उदय। प्रिय दर्शकों, नौ ग्रहों में अत्यंत सौम्य ग्रह, सर्वाधिक शुभ प्रभाव देने वाले, जो ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा देने वाले हैं, आपको योग्य बनाने वाले हैं, योग्य बनाकर कार्यक्षेत्र दिलवाकर आपको धन का लाभ कराने वाले, जो विवेक देते हैं, जो धैर्य देते हैं, जो मांगलिक कार्यों के कारक हैं, विवाह तथा संतान प्रदान करते हैं, ऐसे अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाले गुरुदेव बृहस्पति 12 अगस्त से उदय हो चुके हैं। अर्थात ये अपना संपूर्ण प्रभाव अत्यंत सकारात्मक रूप से समस्त राशि के जातकों को प्रदान करने जा रहे हैं। जय श्री गणेश, नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्क राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति के इस उदय काल के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का, आपको मिलने वाले लाभ का, अथवा कहीं पर कोई अवरोध या समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं। अब कर्क राशि गुरुदेव बृहस्पति की उच्च राशि है, अर्थात कर्क राशि के लिए लग्न में ही गुरुदेव का गोचर चल रहा है और लग्न में प्रत्येक ग्रह का प्रभाव अत्यंत विशिष्ट होता है। गुरुदेव तो यहाँ पर महाबलवान होंगे, इनके कार्यकत्व में, इनकी क्षमता में, इनके प्रभाव में कई सौ गुना की वृद्धि हो चुकी है। जब ये उदय हैं तो निश्चित रूप से अपना संपूर्ण प्रभाव और जो इनका कार्यकत्व है आपको प्रदान करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम तो गुरुदेव बृहस्पति आपकी लग्न को प्रबल करें, अर्थात आपको ये ज्ञानवान बनाएंगे, आपको बुद्धिमान बनाएंगे, आपके विवेक को प्रबल करेंगे, आपकी क्षमता को बढ़ाएंगे, आपका सामर्थ्य बढ़ने वाला है तथा आपके व्यक्तित्व को ये विस्तार देंगे, जिसके कारण आपके व्यक्तित्व का प्रभाव कई गुना बढ़ने वाला है। गुरुदेव बृहस्पति का जहां पर गोचर है वहां पर उनका अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा, क्योंकि यहां पर ये अकेले नहीं हैं। लेकिन उससे अधिक गुरुदेव की जहां दृष्टियां प्राप्त होती हैं वहां पर कई गुना विस्तार हो जाता है। और कर्क राशि के लिए लग्न में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पर भी अच्छा प्रभाव मिल रहा है। साथ में गुरुदेव बृहस्पति की प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम पर, द्वितीय का प्रभाव आपके सप्तम पर, तृतीय का प्रभाव आपके नवम भाव पर होगा। तीनों अति विशेष भाव हैं और गुरुदेव जिन जिन भाव के स्वामी हैं वो भी अत्यंत प्रबल होंगे। तो आपका नवम भाव, आपका षष्ठम भाव, ये दोनों भी प्रबल होंगे। गुरुदेव का प्रभाव यहाँ पर कर्क राशि के लिए महा लाभकारी योग बना रहा है। इस समय में आप महाभाग्यशाली रहने वाले, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर लग्न में उच्चस्थ अवस्था में गोचर कर रहे हैं और इनकी दृष्टि का प्रभाव नवम भाव, जो भाग्य का भाव है और स्वयं की राशि पर है। तो ज्योतिष के नियमानुसार जब भी किसी ग्रह का प्रभाव स्वयं की राशि, स्वयं के भाव पर होता है तो उस भाव को कई सौ गुना ये प्रबल कर देते हैं। गुरुदेव यहाँ पर उच्च अवस्था में है तो इसका प्रभाव और कई गुना बढ़ जाएगा। तो महाभाग्य का साथ 100% रहेगा। और जब आप भाग्यशाली हो जाते हैं तो आपके सारे कामों में निरंतरता आ जाती है, सारे काम आपके सफल होने लगते हैं। आपका नौकरी का भाव, आपके व्यापार का भाव, आपके प्रोफेशन का भाव, समस्त क्षेत्रों में आपको उन्नति, प्रगति और सफलता की प्राप्ति होने लगती है। आपके अवरुद्ध कार्य भी यहाँ पर बन जाते हैं, ऐसे ऐसे कार्यों में भी सफलता प्राप्त हो जाती है जिसकी आपने आशा भी नहीं की होती। तो आशा से भी अधिक आपको लाभ प्राप्त होने लगता है। आपके कम परिश्रम में भी आपको अधिक लाभ प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपके लग्न भी प्रबल है, अर्थात आप सामर्थ्यवान हैं, आपकी क्षमता में वृद्धि हो रही तथा यहाँ पर आपकी कार्यकुशलता में, आपकी योग्यता में वृद्धि हो रही है और आप यहाँ पर स्वस्थ भी रहेंगे। जब आप स्वस्थ रहते हैं, आपके रोग कम होते हैं, तो आप अपना संपूर्ण प्रयास सही समय पूर्ण रूप से कर पाते हैं। इस समय में विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। विद्यार्थियों के लिए इसलिए भी बहुत अच्छा समय क्योंकि इस समय आपका ज्ञान प्रबल हो जाए, आपकी क्षमता में वृद्धि होगी, तो आप अपना मन लगा पाएंगे, कंसंट्रेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। तो मन के अनुसार आपको परिणामों की प्राप्ति भी होने वाली, अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। जो जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी के लिए प्रयास करें, वहाँ पर ये
सफलता देने वाला समय है। आपको अच्छे संस्थान में नौकरी की प्राप्ति हो सकती। इस समय में आपका विवेक जागृत रहेगा, आपकी प्रज्ञा भी प्रबल रहेगी, आपकी विचारशीलता बढ़ जाएगी। तो प्रत्येक क्षेत्र में आप इनका उपयोग करके अच्छे परिणामों की प्राप्ति करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर शत्रुओं का पराभव होगा, शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएगा और छोटे मोटे रोग भले हो सकते हैं, लेकिन किसी बड़े रोग की संभावना इस समय में तो नहीं। हाँ, यहाँ पर वे जातक जिनकी कुछ आयु अधिक है, जो पहले से ही किसी ऐसे रोग से पीड़ित हैं जो लंबी अवधि का है, तो वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य होगी। इस समय में जीवन साथी का भाव प्रबल होगा, जीवन साथी से आपको लाभ भी मिलेगा, आपसी सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, आपसी प्रेम में वृद्धि होगी। तथा यदि आप साझेदारी में कोई कार्य करते हैं, किसी व्यापार में हैं, किसी प्रोफेशन में हैं, यहाँ पर आपको सफलता के कई अवसर प्राप्त होने वाले हैं। बड़े अवसरों की प्राप्ति से बड़ा लाभ आप यहाँ पर अर्जित करने वाले। गुरुदेव का प्रभाव कर्म क्षेत्र को भी प्रबल करने वाला है, आपको नियंत्रित भी करने वाला है, आपको क्षमतावान भी बनाने वाला है, आपको सफलता भी देने वाला है। साथ ही साथ इस समय में वे जातक जिनका अभी तक विवाह नहीं हो पाया है, किसी कारण से कोई अवरोध आ रहे हैं, इस समय में आपके विवाह का प्रबल योग बन चुका है। इस समय में आपके विवाह का प्रयास सफल होने वाला है। वे जातक जो बड़ी शिक्षा ले रहे हैं, उच्च शिक्षा में जाना चाह रहे हैं, तो मन के अनुसार आपको इंस्टीट्यूट मिल सकता है, मन के अनुसार आपको विभाग मिल सकता है। इस समय में आप ज्ञानवान भी हैं, इस समय आप धार्मिक भी रहने वाले हैं, आपके धर्म का मार्ग अच्छा रहने वाला है। तथा आपको धार्मिक बने भी रहना, आपको आध्यात्मिक बने भी रहना चाहिए, क्योंकि लग्न में गुरुदेव बृहस्पति हैं। जितना आप सात्विक रहेंगे, आपका खाने पीने का ढंग जितना सात्विक रहेगा, आपका रहन सहन जितना सात्विक रहेगा, उतना ही आपको लाभ प्राप्त होता जाएगा। और इस समय में आपके पिता का भी कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है, पिता का मान सम्मान भी बढ़ेगा। तो गुरुदेव का ये उदय काल आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है। साथ ही साथ इस समय में जिन जातकों का विवाह हो चुका, उनको संतान प्राप्ति हो सकती है, पुत्र संतान प्राप्ति का भी योग बनता, अच्छे संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। इस पूरे समय में आपको नियमित रूप से भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। ओम गंग गणपतये नमः का जप करें, साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, गंगा जल से अभिषेक करें। तथा इस समय में यदि आप पंचामृत से अभिषेक करते हैं, नमः शिवाय का जप करते हैं, सर्वश्रेष्ठ लाभ आप प्राप्त कर पाएंगे। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।